कि हुजूर के जमाने में आप होते तो अपनी गर्दन कटा लेते। उंगली चला नहीं पा रहे हो मोबाइल की स्क्रीन पर। खुदा की कसम, सोचने का ये वक्त है, मुकाम है कि मुसलमान इतना सो रहा है। अरे मस्जिद के इमाम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ गेट पर स्कैनर लगाया गया है, स्कैन कीजिए, रिक्वेस्ट कीजिए। इतनी लंबी दाढ़ी रखे हैं, घर में बैठकर मोबाइल पर पूरा समय देते हैं, स्कैन करके अपने अल्लाह के नाम पर जो जमीनें हैं उसको बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अरे जो जमीन अल्लाह के नाम, उसको बचाने के लिए मुसलमान आगे नहीं आ रहा, और हम घर में बैठ के कहते हैं या अल्लाह मुसलमानों का बड़ा बुरा हाल है, या अल्लाह फिलिस्तीनियों का बड़ा बुरा हाल है। अरे मैदान अमल में भी तो उतरो तो सही। आज भीड़ तंत्र है, हमें भी एक साथ आवाज उठानी होगी। लखनऊ यूपी में एलडीए की टीम अवैध मंदिर को गिराने के लिए पहुंची। वहां हिंदू समुदाय इकट्ठा हो गए। ऐसे कैसे गिराओगे? ला 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 ला। मैं वो नारा नहीं रिपीट करना चाहता। ला 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 शुरू कर दिया उन्होंने। अब प्रशासन क्या करे? चली गई वापस। देखिए तस्वीर, बिल्डोजर के आगे चंद लोग इकट्ठे हो गए। नहीं नहीं नहीं, हम नहीं गिरने देंगे अपना मंदिर भाई। ये है हमारे हिंदू भाइयों की शक्ति, ये है उनकी ताकत, और हमारे यहाँ बिल्डोजर वापस नहीं लौटता। हकीकत ये है, अगर मस्जिद होती फिर तो चाहे मुसलमानों को कुचलना पड़े, मस्जिद जरूर टूटती। लेकिन जब हमारी मस्जिदों को तोड़ने की बात की जाती है तो हम मुसलमान पूरी तरह से खामोश रहते हैं। पूरे देश भर में मुसलमानों के खिलाफ और मुसलमानों की मस्जिदों के खिलाफ अभियान जारी है। अब देखिए, मांडल भिड़वाड़ा की ये तस्वीर, राजस्थान की ये तस्वीर है। मस्जिद की दीवार को बिना नोटिस के तोड़ दिया गया। यह संयोग या प्रयोग अब सोचने की बात नहीं है, यह प्रयोग है। बिना नोटिस ईदगाह की दीवार को तोड़ी गई पुलिस प्रशासन के द्वारा। ये किस आधार पर ईदगाह की दीवार तोड़ी गई है, यह अपने में सवाल है। लेकिन भाई साहब, सवाल सिर्फ रजाग्राफी उठाएगा क्या? भाई मैं ही बोलूंगा क्या? चलिए, आपने मुझे बोलने के लिए चुना है, आपका भी तो कोई फर्ज है। शेयर कीजिए इस रिपोर्ट को। उधर मंडी हिमाचल प्रदेश में बुल्ले काजी नहीं चलेंगे, मस्जिद गिरानी होगी, ऐसे नारों से बेरोजगार हिंदुओं ने सड़कें भर दी, और नफरतिया झुंड देश को आग में झोंकने का काम लगातार कर रहा है, और देश में आग फैलाने का काम लगातार कर रहे हैं। खुल्लम खुल्ला एक समुदाय मुसलमानों के नरसंहार की बात कर रहा है। शासन प्रशासन पूरा उनके साथ। इसका विरोध जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। नहीं चलेंगे, 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 नहीं चलेंगे। यह हमारे देश का हाल है दोस्तों। चारों तरफ से मुसलमान खतरे में, अल्पसंख्यक खतरे में। यादव का एनकाउंटर हो रहा है, ईसाइयों पर हमला हो रहा है, मुसलमान को मारा जा रहा है। लेकिन हमें बोलना है सब कुछ चंगासी, सब कुछ चंगासी। राम राज्य भाई साहब जबरदस्त। इधर रेप हो रहा है, उधर कत्ल हो रहा है, मुसलमान पर हमला हो रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है, मस्जिद गिराई जा रही है, घरों में घुसकर ईसाइयों पर इल्जाम लगाया जा रहा है। धर्मांतरण 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 कर रहा है ये चल रहा है राम राज्य में। किसी को नहीं पड़ी है कि रोजगार कैसे मिलेगा, किसी को नहीं पड़ी है कि मोदी जी ने बोला था 15 लाख रुपए आएंगे, किसी को नहीं पड़ी है कि मोदी जी ने बोला था अगर मैं 40 दिन में कामयाब ना हूं तो चौराहे पर मुझे लटका देना। पूरे देश को लटका दिया मोदी जी ने, किसी को पड़ी नहीं है। मोदी जी, ये जो एग्जाम बार बार लीक हो रहे हैं उसका क्या, पेपर लीक का क्या, टीचर बेरोजगार पड़े हैं उनका क्या, पेंशन खत्म कर दी गई उनका क्या, जो तुमने भ्रष्ट और सड़े हुए स्कीम बनाई जिससे हमारी सेना कमजोर हो गई उसका क्या। ये तमाम भीड़ सब कुछ भूल चुकी है। इनको क्या चाहिए? मंदिर मस्जिद। इनको पता है मंदिर तो मिल गया, अब मस्जिद तोड़नी है, मुसलमान को मारना है,
इल्ज़ाम लगाना है, उनकी ज़िंदगी बर्बाद करनी है। इससे प्रभु श्री राम खुश होंगे, उनको लगता है ऐसा। हिंदू भाइयों, अगर आपको लगता है कि किसी का दिल दुखाकर और किसी का घर उजाड़कर प्रभु श्री राम खुश होंगे तो आप बहुत गलत हैं। अगर आपको लगता है कि किसी का कत्ल करके, मॉब लिंच करके आप गणेश जी को खुश कर देंगे, शिव शंभू को खुश कर देंगे, तो आप हिंदू हैं ही नहीं। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। ये वीडियो बिल्कुल फ्री है, नो कॉपीराइट। बस आपको सोर्स बताना होगा, आपको क्रेडिट देना होगा और इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए। डाउनलोड कीजिए, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, जहाँ मर्जी पोस्ट कीजिए। मेरी टीम और मैं आप पर कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं करेंगे। जय हिंद।